हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी गाइड और आपकी टीचर सीएस मेहंदी तोशनीवाल। वेलकम टू सीएस एग्जीक्यूटिव। और सीएस एग्जीक्यूटिव के लेवल पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूं दो सब्जेक्ट्स, विच इज योर पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस एंड पेपर नंबर 3 सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। बिलीव मी, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो ये सब्जेक्ट्स आपको बहुत यूज आने वाले हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इन सब्जेक्ट्स में होगा क्या एक्चुअली में, वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। आपके नाम के आगे सीएस लगने वाला है। तो ये जो सीएस है ये इटसेल्फ कहता है कि आपको कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। वही आपको सिखाएगा आपका पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। कंपनी क्या होती है, कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर आज मुझे कंपनी को फॉर्म करना है तो मैं कंपनी को फॉर्म करने का प्रोसीजर क्या होगा, कौन सी तरह की कंपनी खोलनी है। कंपनी खुल गई, अभी कंपनी में क्या चाहिए? पैसा। पैसा सबको चाहिए होता है, तो कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी? कौन कौन से मेथड से जहां से कंपनी पैसा ले सकती है। दूसरी बात, अभी कंपनी को मैनेज करने के लिए कोई चाहिए। जैसे घर को मैनेज करने के लिए कोई होता है, वैसे ही कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए कोई पर्सन्स होने चाहिए। अब वो पर्सन्स कौन होंगे, कितने होंगे, कैसे मैनेज करेंगे कंपनी को, वो सब भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। साथ ही में हम देखने वाले कि प्रैक्टिकली ये सब कैसे होता है। अगर कंपनी में कोई मीटिंग कंडक्ट करवानी है तो कैसे मीटिंग कंडक्ट होगी, क्या प्रोसीजर होगा, बिकॉज यही आगे काम आता है। मैंने अपनी इंटर्नशिप एक लिस्टेड कंपनी से करी है, सो मेरे को पता है कि एक्चुअली में काम कैसे होता है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। तो मानो आप सब बन गए हो कंपनी सेक्रेटरी, आहा बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो मान ही लो कंपनी सेक्रेटरी आप बन गए हो और आपको कोई फ्रेंड आता है, पूछता है कि मुझे यार एक बिजनेस करना है, दिमाग में आइडिया बड़ा सॉलिड है लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि बिजनेस कौन से फॉर्म में करूं मैं। तो वहां पे आप उसे एडवाइस दोगे, कौन सी एडवाइस? कंसल्टेंसी दोगे कि तू पहले ये बता कि कौन कौन से फैक्टर्स से, पैसा कितना है तेरे पास, रिस्क लेनी है कि नहीं लेनी है, लोग कितने हो, कितने आदमी बिजनेस करना चाहते हो, उन सभी फैक्टर्स को डिसाइड करके आप उसे एडवाइस दोगे कि तुम ये वाला बिजनेस फॉर्म स्टार्ट कर दो। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम सिर्फ कंपनी ही नहीं, अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब क्या होता है, क्या एडवांटेजेस है, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गया तो वहां पे अलग अलग तरह के लोग काम करेंगे जिन्हें हम बोलते हैं लेबर्स काम करेंगे। तो उन लेबर के वेलफेयर के लिए भी कुछ लॉज होने चाहिए जो आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी जरूर जरूर पता होने चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में हम लेबर लॉज पढ़ने वाले हैं। लेबर कितने काम कर सकते हैं, कितना मिनिमम पैसा आपको देना है, कितनी हॉलीडेज देनी है, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सभी हम पढ़ेंगे लेबर लॉस के अंदर। इन शॉर्ट आप टोटली दोनों ही सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली लिंक कर पाओगे। बच्चा समझना, अगर आप थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको बोर लगेगा। हम लोग यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन नहीं करने वाले, हम प्रोविजन को समझेंगे, कंसेप्चुअली चलेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, देन हम लोग उसे रिटेन करेंगे। आई बिलीव टोटली एग्जाम में आपको रिटेन करके लिखना पड़ता है, लेकिन सोचो एक आपने बिना समझे याद किया और एक समझकर याद किया, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट या प्रोविजन को समझेंगे, ये प्रोविजन ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। लॉ इट्स नॉट अबाउट थियोरी, लॉ इज टोटली अबाउट लॉजिक। अब लॉजिकली पढ़ोगे तो काफी मजा आएगा आपको पढ़ने में। दूसरा, आपको जो मैं नोट्स देने वाली हूँ वो बड़े ही प्यारे और कलरफुल नोट्स होने वाले हैं। अलग अलग तरह के चार्ट से हम पढ़ेंगे, पीपीटी से पढ़ेंगे, सो दैट आप विजुअलाइज करोगे और आप उसे रिटेन ज्यादा टाइम के लिए कर पाओगे। शानदार तरीके के मैं आपको कीवर्ड्स और निमोनिक्स बताने वाली हूं ताकि याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। याद
आराम से हो जाएगा। नींद में भी कोई पूछेगा ना तो आप जवाब दे पाओगे। प्रैक्टिस 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 हम बार बार करेंगे और जितनी बार आप मेरे संग प्रैक्टिस करोगे आपका कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होता जाएगा। तो टेंशन नको लेने का बाबा, आई एम हियर। मैं आपको क्लास में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद करा के ही भेजूंगी। आपको लॉ को समझाना, लॉ को याद कराना और लॉ को लिखना कैसे है, इट इज टोटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो केस लॉज होते हैं ना, केस लॉज जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, उसको मैं ऐसी स्टोरीज के फॉर्म में पढ़ाने वाली हूँ कि आपको याद आएगा कि यार ये तो कोई कहानी है जो मैंने पढ़ी थी। सी आई एम हियर टू गिव माई 100%, लेकिन आपको भी यहाँ पे मेरे संग एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैम हम भी 100% देंगे। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। मिलते हैं जल्दी और धमाल मचा देते हैं कंपनी लॉ और सेटिंग अप में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।